हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खुश हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बहुत अच्छे से पूजा जो है, नवरात्रि है, दशहरा है, सब कुछ मनाया है। और आज हमारे बंगाली में तो विजयादशमी है, तो शुभ विजय टू एवरीवन। आई होप सबका पूजा बहुत ही अच्छा गया है। मेरा भी अच्छा गया है, ठीक ठाक गया है। एंड मैं एटलीस्ट 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका था मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो इस वजह से मेरा चैनल का सब्सक्राइबर भी बहुत कम हो जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि मन नहीं करता था वीडियो अपलोड करने। तो आज अचानक से सोचा चलो वीडियो बनाते हैं, तो अभी बना रही हूँ आप लोगों के लिए। आई होप आपकी वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, जो लोग भी देखेंगे। क्योंकि ये 1 सालों में 1.5 सालों में इतना कुछ मेरे लाइफ में चल रहा है, अभी भी चल रहा है। आपको सबको पता ही है कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी करूँ गवर्नमेंट जॉब की, तो उसकी वजह से, और ये इस साल ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, तो इस वजह से सोचा चलो ठीक है, आफ्टर गेटिंग सक्सेस देन फिर से यूट्यूब में वीडियो बनाना शुरू करूँगी। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, स्ट्रगल तो चल ही रहा है जैसे चल रहा है, क्योंकि वो तो जब होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। बट आज मन किया एक वीडियो बनाने का, तो चलो सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं आप लोगों के लिए। तो आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि आज मुझे लगता है कि एक सक्सेसफुल हो जाने के बाद आप कोई भी बात जब रखेंगे लोगों के सामने, तो लोग ज़्यादा सुनते हैं। लेकिन एक फेलियर फेज़ में जो लोग जा रहे हैं या जाते हैं, उस टाइम अगर आप कोई भी कुछ भी कहें लोगों के सामने, लोग उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते। लेकिन यही है कि जब आप सक्सेसफुल बन जाते हो, तब आपका एक्सपीरियंस, और आप जब सक्सेसफुल बनने के लायक हो रहे हो, जो स्ट्रगल फेस कर रहे हो, तब आपके एक्सपीरियंस में बहुत फ़र्क है। और वही एक्सपीरियंस जो है, वही एक टाइम पे जब आप सक्सेसफुल बन जाते हो, वो जम के एक अलग सा ही आपको एक अलग इंसान बना देता है। लेकिन स्ट्रगल फेस आप जब जो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो चीज़ आप जब लोगों से शेयर करोगे, जैसे मैं इस वीडियो के थ्रू हो, चाहे कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, आप जब लोगों से शेयर करोगे, तब आई थिंक वो बहुत ज़्यादा आप कुछ बोल पाओगे। लोग सुने या ना सुने, बट आपको बहुत कुछ कहना, मतलब बहुत कुछ बातें हैं, बहुत कुछ है जो आप कह पाओगे, जिसको सुनना होगा सुनेगा। सो दैट्स वाई आई मेक दिस वीडियो। आई होप सबको अच्छा लगेगा। मैं आज जिस बारे में बात करना चाहती हूँ वो है पेन, हाउ टू हैंडल पेन इन योर लाइफ। देखिए, पेन मतलब PEN पेन नहीं, PAIN पेन, दर्द। पेन सबके लाइफ में है, जो कम ज़्यादा सबके लाइफ में है। आप दुनिया में किसी भी कोने में जाके देख लीजिए, किसी के पास जाके देख लीजिए, कोई ऐसा इंसान नहीं जो कहेगा कि मेरे लाइफ में पेन नहीं है, मेरी लाइफ में दुख नहीं है, मेरी लाइफ में दर्द नहीं है। सबके लाइफ में है। सो जब हम अब एक चीज़, अब जब आप एक, जैसे मेरा लाइफ अभी एक स्ट्रगल फेज़ में जा रहा है, मेरी लाइफ में पेन है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हो भी रहा है, वो सब कुछ से बीच से मैं गुज़र रही हूँ। भगवान की आशीर्वाद से, आप लोगों की प्यार से मैं ये सब कुछ चीज़ें मैं झेल कर आगे बढ़ रही हूँ। मैं यही सोचती हूँ कि पहले भी पेन हुआ था, 10 साल पहले भी पेन हुआ था, 20 साल पहले भी पेन हुआ था, 5 साल पहले भी पेन हुआ था। तो वो पेन आज नहीं होता जिस वजह से हुआ था। वो सब सोचती हूँ तो बहुत हँसी आती है अभी, या सोचने का मन भी नहीं करता है। तो वो पेन ख़त्म हो चुका है, उसके बारे में कुछ फीलिंग्स नहीं होता है। फीलिंग्स कौन सी बातों का होता है? जो अभी का पेन है, जो अभी जो चीज़ हो रहा है वो कब ख़त्म होगा, उस चीज़ का एक सोच है, उस चीज़ का एक पेन है कि ये पेन कब ख़त्म होगा। लेकिन ये भी आप देखेंगे कि 10 साल बाद या 5 साल बाद जब आगे बढ़ेंगे, तब देखेंगे कि इस चीज़ के बारे में भी सोच के इतना अभी परेशान है, तब सोचेंगे यार इतना मैं सोचती थी, इतना मैं रोती थी, इतना मैं टेंशन में रहती थी, कब ये चीज़ ठीक होगा, कब ये चीज़ ठीक होगा। तो एवरी टाइम, एवरी ईयर्स कहिए, या आप कोई भी एज में जाके, आपका पेन जो है ना, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जब तक आप ज़िंदा हैं, आपका पेन जो है आपके लाइफ में कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक आप उस पेन को पेन नहीं मानना शुरू करोगे। एक बात है, मैंने कहीं सुना था कि कोई इंसान होता है जिसको दुःख खा जाता है, और कोई इंसान होता है जो दुःख को खा जाता है। तो दुःख को खा जाना चाहिए। दुःख मुझे खाने से पहले मैं दुःख को खा जाऊँ। दैट्स द थॉट, दैट्स द थिंकिंग, दैट्स द वे ऑफ थिंकिंग। ये सोच आप लोगों में, हम लोगों में रखना चाहिए कि दुःख खाने से पहले हम दुःख को खा जाएंगे, दुःख खाने से पहले हम दुःख को खा जाएंगे। दुःख को वो मौका ही नहीं देंगे कि मुझे इफ़ेक्ट करे, मुझे खा ले, मुझे परेशान करे। मैं उससे पहले ही उसको मार डालूँगी। तो इसके लिए ढेरों सारे उपाय हैं। आपका चॉइस है, आप कौन से उपाय, आप गलत रास्ता चुनेंगे, आप सही रास्ता चुनेंगे, अब क्या रास्ता चॉइस करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। दुःख तो आएगा ही,
सुख भी आएगा, तो उसको तो आना जाना रहता रहेगा सारी ज़िंदगी भर। आपको हैंडल करना है कि आप कौन सा चीज़ किस तरीके से उसको रखेंगे। मैं बहुत कुछ है, मैं जिस तरीके से मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं वही चीज़ शेयर करूँगी कि दुःख जब भी आएगा मेरे लाइफ में, जब भी अभी दुःख आता है या कोई भी फीलिंग्स आती है, कोई भी सैडनेस आती है, जब भी एक एंग्जाइटी आती है कि मैं कैसे ये कर पाऊँगी, मैं हो पाएगा कि नहीं, मैं सक्सेसफुल बन पाऊँगी कि नहीं, तब भी मैं भगवान की नाम लेती हूँ। उससे बेहतर, उससे बड़ा कोई चीज़ कुछ है ही नहीं। आप जिसको भी माने, चाहे आप कोई भी देवताओं को माने, कोई भी किसी एक को मानिए, बस एक को ही मानिए। आपको 10 को हज़ारों पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप नाम जप करिए, बस उनका नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए, बस एक 10 मिनट 15 मिनट के लिए आप मेडिटेशन मोड पे चले जाइए। अब बस इतना ही कर लीजिए। धीरे धीरे देखना कि आपका जो होता है ना, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड, एक ऐसी फीलिंग्स जहाँ पर आपको, आप जो दुखी है या आपकी लाइफ में कोई दुख है, वो फील नहीं कर पाएंगे आप। इतना बड़ा ताकत है इस चीज़ में। वो भगवान की जो शरण में जाते हैं, भगवान के जो पास जाते हैं, उनके साथ ये होता ही होता है। मेरे साथ ये ऐसा ही हो रहा है अभी। जब भी मैं परेशान हूँ, जब भी मैं कोई भी चीज़ों को लेकर नेगेटिव सोच रही हूँ, बहुत ही घबराहट हो रहा है, मैं जब मेडिटेशन करती हूँ, भगवान का कोई नाम लेती हूँ या कोई गाना सुनती हूँ, भगवान का ही गाना सुनती हूँ, क्योंकि मैं जितना कोशिश करती हूँ ना, उनका ही शरण में रहना, क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं। दे हैव नो अदर वे। बस वही है जो उस टाइम पे आपको रास्ता भी दिखाएगा, आपको हील भी करेगा। आपको वो पेन है, लेकिन वो पेन महसूस करने का मतलब वो फीलिंग्स आपको ख़त्म कर देगा अंदर से, कि आपको दर्द महसूस ही नहीं हो पा रहा है। इस ऐसे मोड पे आप चले आओ। तो इतना ताकत है स्पिरिचुअलिटी या भगवान का नाम लेने से या सोचने से, या क्योंकि वो पेन जो है ना, ये यहाँ पर है हम लोग का। बोलते हैं ना कि रियलिटी आपकी सोच से, इमेजिनेशन से बहुत बेटर है, लेकिन हमारी सोच जो है रियलिटी से बहुत बदतर है। बहुत कभी-कभी इतना घटिया सोच लेते हैं, इतना ज़्यादा ही नेगेटिव सोच लेते हैं कि लगता है कि ये अगर हो जाए तो, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उससे पहले ही हम लोग सोच के पागल हो जा रहे हैं, सोच के हम लोग नेगेटिव हो जा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। लेकिन रियलिटी इज़ फार बेटर दैन इमेजिनेशन, योर इमेजिनेशन। सो आप जो भी पेन है ना, ये जो हम लोग पेन बोलते हैं ना, पेन है, दुख है, ये सब यहाँ पर है। अब जितना जब भी आप सोचेंगे नहीं, ये सब कुछ है ही नहीं एक्चुअल में, ये सब कुछ मेरा सोच है और कुछ नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं मिला या मुझे वो पर्सन नहीं मिला, इसलिए मैं दुखी हूँ। एक्चुअल में ये थोड़ी दुख है, इससे कई गुना ज़्यादा लोगों के पास दुख है। आप रास्ते पे जाएंगे, जब जो लोग को एक खाना ठीक से नहीं मिलता, वो तो उससे भी बहुत बड़ा दुख है। तो कौन ब्रेकअप हो गया, या कोई जॉब नहीं मिल रहा, या मेरा बिज़नेस सही से नहीं चल रहा है, या मेरे घर पे प्रॉब्लम है, ये सब दुख कुछ है ही नहीं वाला। हम लोग इतना सा चीज़ों को इतना सा बढ़ा देते हैं, और इतना सा भी से भी इतना बड़ा बढ़ा देते हैं कि हम लोग जीना ही भूल जाते हैं। हम लोग प्रेजेंट मोमेंट पे जीना ही भूल जाते हैं। सो पेन एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं है, दुख एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। जो भी है हमारे अंदर है, हमारे माइंड पे है, हमारे। हाँ, आपको अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। आपको अवेयर रहना चाहिए कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, वो चॉइस आपका है। लेकिन दुख कौन देगा, या दुख किस चीज़ से मिलेगा, या सुख किस चीज़ से मिलेगा, सुख कौन देगा, वो आपके कंट्रोल में है। वो मैं अगर चाहूँ तो मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। तो मैं अगर चाहूँ तो 1 सेकंड में दुखी हो जा सकती हूँ कि खाना क्यों ख़राब बनाया, बस दुखी हो गई। अरे मेरा तो कोई अच्छे से, मेरा मन का खाना ही कोई अच्छे से बना ही नहीं पाता, बस दुखी हो गई। तो दुख होने के लिए अब 1 सेकंड में दुखी हो जाऊँगी। लेकिन सुखी होने के लिए कितना मेहनत, कितना मोटिवेशनल वीडियो, कितना कुछ रील्स देखना पड़ता है, फिर जाके हम लोग सोचते हैं हाँ सुख है, अब हैप्पीनेस महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में दुख बोलिए, सुख बोलिए, कुछ है ही नहीं। सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। सब कुछ एक क्या बोले, एक हवस है। सब कुछ एक हवस है, सब कुछ एक माया है। जो इस माया जो है हम लोगों को हर वक्त तड़पाता है। हम लोग तड़पते रहते हैं, उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, और फिर जाके देखते हैं अरे यार तो कुछ ही है ही नहीं, कहाँ किसके पीछे भाग रहे थे इतना दिन से। सो ये है ज़िंदगी से सच। ये बातें कोई अगर सुनेगा तो बोले ये लड़की बकवास कर रही है, इसका लाइफ में कुछ हुआ नहीं है, इसलिए फालतू बातें बोल रही है। लेकिन नहीं, मेरे लाइफ में कुछ हुआ नहीं, अभी होगा नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। हो तो रहा ही है, बहुत कुछ हो रहा है जो मुझे ही पता है क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन होने या ना होने से बात, सच्चाई नहीं बदल जाएगी। ज़िंदगी का जो सच्चाई है वो नहीं बदल जाएगी। जो सच है वो सच है। बिलीव इन स्टिलनेस, बिलीव इन योर प्रेजेंट मोमेंट, बिलीव इन योर अवेयरनेस, कि आप कितने अवेयर हो आपके प्रेजेंट मोमेंट को, आप
कितने स्टिल हो, आप कितने स्टेडी हो कि आप चाहे जितना भी कोई भी सिचुएशन रहे आपको कुछ इफ़ेक्ट नहीं करेगा बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं बोलूँगी आपकी कोई अपने कोई अगर उसका कोई चला गया ज़िंदगी से आपको दर्द नहीं होगा। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम जितना बड़ा करके कोई भी चीज़ों को देखते हैं ना, एक्चुअल में उतना बड़ा है ही नहीं चीज़। और जितना छोटा समझ के हम एक चीज़ों को मांगते हैं ना, एक्चुअल में उतना उससे भी कई ज़्यादा भगवान जो है ना आपको देने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन हम लोग बहुत छोटा सोच है, छोटा चीज़ मांगते हैं, बहुत छोटा लिमिटेशन है हम लोगों का। तो उससे ज़्यादा कुछ मांग ही नहीं पाते, उससे ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाते। दुख ये नहीं हो रहा है दुखी, वो नहीं हो रहा है दुखी, ये कपड़ा नहीं सही से नहीं आया ऑनलाइन से जो मंगवाया था वो गलत आ गया तो इस वजह से दुखी, पूजा में ज़्यादा नहीं निकल पाई इसलिए दुखी, पूजा में वो लाइन पे ज़्यादा खड़ी रही थी इस वजह से दुखी। हर चीज़ों में हम लोग दुखी हैं। आजकल ऐसा हो गया कि जितना हम लोग एक ऐसे 2024 में है, हम लोग ऐसे साल में है जहाँ हम लोग ऐसे एक एरा पे हैं जहाँ पर हम लोग कोई भी चीज़ चाहिए सब कुछ मिल जाता है। आप खाना मंगवाएंगे घर बैठे बैठे खाना मिल जाएगा, घर बैठे बैठे आपको काम मिल जाता है, घर बैठे बैठे आपको कुछ भी मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोगों का दुख जो है ना वो साला ख़त्म ही नहीं होता है। तो होता है ना दुख कब ख़त्म होगा? दुख सच में ख़त्म नहीं होता क्योंकि हम दुख को इतना दुख मान लेते हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। अब खुद के लाइफ के साथ दूसरे के लाइफ कंपेयर कीजिएगा, उसका ज़्यादा दुख है, उसके साथ दूसरे का लाइफ उसका ज़्यादा दुख है। तो हर एक इंसान दुखी है, हर एक इंसान दुख से भरा पड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बहुत ही अनग्रेटफुल है। हमारे पास जो है उसका कदर नहीं करते, जो नहीं है उसके बारे में सोच के हम लोग दुखी होते हैं। तो दैट्स द मेन रीज़न हम लोग का दुखी होने का, और कोई रीज़न नहीं है। मेरे पास अभी जॉब नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि जॉब मिल जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बट ये नहीं कि जो लोग भी जॉब कर रहे हैं वो जॉब कर रहे हैं उनको पता है कि वो क्या झेल रहे हैं लाइफ में। तो हर एक चीज़ का लिमिटेशन है, हर एक चीज़ का एक हद तक आपको अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद वो अच्छा ही ख़त्म हो जाएगा। उसका नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सब कुछ झेलना पड़ेगा। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट कि आप कभी भी सुख नहीं हो सकते, फॉरएवर के लिए सुखी नहीं हो सकते, फॉरएवर के लिए दुखी नहीं हो सकते। बस पेन जो है, पेन को पेन मत समझिए, पेन को प्लेजर समझिए। पेन नहीं होगा तो प्लेजर नहीं आएगा। पेन को जब आप प्लेजर में कन्वर्ट कर देंगे उससे बड़ा सुख और ज़िंदगी में नहीं है। जब आपको वो टेक्निक आ जाएगा, वो आपको कोई सिखा नहीं सकता, वो अपने आप वही बोलो। जब आप भगवान का नाम लेंगे वही एक रास्ता है, अच्छा सच्चा अल्टीमेट रास्ता है जहाँ से आपको पेन को प्लेजर में कन्वर्ट करने का एक तरीका मिल जाएगा। मैंने आज ये वीडियो बनाई, मैं आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई हूँ। ये आप लोगों के लिए तो बनाई हूँ, मैं मेरे लिए भी बनाई हूँ क्योंकि मैं अभी इस फेज़ से गुजर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो लोगों को भी शेयर करती हूँ कि मैं ऐसे ही कर रही हूँ, मेरे लाइफ में भी ऐसे ही फेज़ चल रहा है, मैं इस तरीके से ही जी रही हूँ। और इस तरीके से ही जीने से ही आपको वो मोटिवेशन भी मिलेगा, वो सुख भी मिलेगा। आपको कोई भी कुछ भी देखने की जाने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस भगवान तो आपके साथ ही बैठा है हर बार। अब जब भी जाएंगे, जब भी मांगे, आप उनको साथ ही पाएंगे। वही एक ऐसे इंसान है, माँ बाप तो है ही, लेकिन फिर भी वही एक ऐसे इंसान है जिसको कभी भी आप उनको फील कर सकते हो, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, अगर आपके अंदर वो शक्ति है तो। और कभी भी आप उनसे कोई भी बात बोल सकते हो और उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको सब पता है। तो ही इज़ द ओनली वन जिनको सब पता है आपके बारे में, और जो आपके हर बात सुनते हैं। बस उनको ही बोलिए। और पेन जो है तब देखना प्लेजर में बदल जाएगा। और पेन नाम का कोई चीज़ है नहीं, इसको लेकर ज़्यादा यहाँ पर सोचिए, ज़्यादा नहीं सोचना ही बंद कर दीजिए। माइंड को कन्वर्ट कर दीजिए, माइंड को आप दूसरे कामों पे लग दीजिए। चाहे आप कुछ भी करें, वीडियो बनाएं, किसी से बात करें, कहीं निकल जाए, कहीं मंदिर चले जाए, कुछ भी करें। बस माइंड को उस टाइम जो है ना, जब भी पेन महसूस होगा, जब भी कोई होगा, आप उसको दूसरे काम पे लगा दीजिए। क्योंकि माइंड एक ऐसी कचरा है ना हमारे ज़िंदगी का, है ना। हमारे इंसान होने का यही एक सबसे बड़ी फ़ायदा है जो है हमारे माइंड, और सबसे बड़ी नुकसान भी यही हमारा माइंड। ये सबसे बड़ा डस्टबिन भी है, सबसे बड़ा एक एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आप कहीं से भी कहीं दूर पहुँच जाओगे, और कहीं ऊपर से भी नीचे पहुँच जाओगे इस माइंड की वजह से। इसको हैंडल इसी तरीके से करना है कि जब भी आप किसी भी पेन पे ज़्यादा फोकस करें या प्लेजर पे ज़्यादा फोकस करें, आपको कन्वर्ट कर देना है। आपको उसको अपने मुट्ठी में लाना है, ना कि वो आपको मुट्ठी में ना लाए।
किसी को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आप खुद के कंट्रोल में आ जाएंगे, जब आपकी माइंड आपके खुद के कंट्रोल में आ जाएगा, आपको किसी को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं। तब अपने आप चीज़ें जो है ना धीरे धीरे करके सही हो जाएगा आपकी, क्योंकि आपकी सोच बदल जाएगी ना, आपकी टेक्निक बदल जाएगी, आपको हैंडल करना, आपको जो हैंडल करना जो आ जाएगा वो रास्ता बदल जाएगा। तो आप अपने आप सब कुछ बदलने लगेगा, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो बस आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो सबको अच्छा रहेगा जो लोग भी देखेंगे, और मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे करके वीडियो बनाने का, और देखते हैं क्या होता है। अल्टीमेटली मेरा जो इतने सालों का स्ट्रगल है कब ख़त्म होता है। आई होप कि सब कुछ अच्छा ही होगा। एंड ऐसे ही और भी सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं लाइफ में और भी ज़्यादा ग्रो कर पाऊँ और आगे बढ़ पाऊँ। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। आई लव यू एंड taking care of yourself and taking care of everything. Whoever love you and whoever care for you, उन लोगों की हमेशा केयर कीजिए, उन लोगों की हमेशा कदर कीजिए, क्योंकि वो लोग बहुत ही एक्सपेंसिव है लाइफ में। सो थैंक यू सो मच।